तस्वुर करें, आप एक तंग धाती डब्बे में बंद हैं। चारों तरफ अंधेरा और गहरा ठंडा समुंदर है। ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। हर सांस के साथ सर्दी आपके जिस्म को जकड़ रही है। आपको मालूम नहीं कि मदद कब आएगी या आएगी भी या नहीं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि 23 मई 1939 को बहरे ओकियानूस की गहराइयों में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। यूएसएस स्कॉलस, अमरीकी बहरिया की एक जदीद आबदोज, एक आजमाई मामूल के टेस्ट डाइव के दौरान 240 फुट गहराई में डूब गई। इसके अमले के 59 अफराद मौत के मुंह में जा चुके थे, लेकिन क्या वो जिंदा बच पाए? यह है इंसानी हिम्मत, जहानत और उम्मीद की एक ऐसी कहानी जो तारीख के सफ़हात पर अमर हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें। 1930 की दहाई के आखिर में दुनिया एक नई आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी थी। दूसरी आलमी जंग के साये मुंडला रहे थे और अमेरिका अपनी बहरी ताकत को मजबूत करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी कर रहा था। इसी तनाजुर में यूएसएस स्कॉलस वजूद में आई। पोर्ट्समाउथ, न्यू हैम्पशायर के नेवल शिपयार्ड में बनाई गई ये आबदूज अपनी जदीद डिजाइन, रफ्तार और गहराई में जाने की सलाहियत के लिए मशहूर थी। इसका हर हिस्सा, इसके डीजल इंजनों से लेकर इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स तक, अमरीकी बहरिया की इंजीनियरिंग का शाहकार था। इसके कप्तान लेफ्टिनेंट ओलिवर एफ नाक्वेन एक तजुर्बाकार और पुरअज़्म अफसर थे। उनके साथ 59 तरबियत याफ्ता जवान थे, जिनमें से कई ने बरसों समुद्र की गहराइयों में खिदमत अंजाम दी थीं। मई 1939 में वो न्यू हैम्पशायर के साहिल से दूर एक आखिरी आजमाई गोताखोरी के लिए निकले। ये टेस्ट डाइव स्क्वालस की सलाहियतों का हतमी इम्तहान था, जिससे साबित होना था कि ये आबदूज जंग के लिए तैयार है। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था, लेकिन समुंदर अपने राज छुपाए हुए था। 23 मई 1939 की सुबह स्क्वालस ने अपना 19वां टेस्ट डाइव शुरू किया। आबदूज आहिस्ता आहिस्ता 50 फुट, फिर 100 फुट और फिर इससे भी ज्यादा गहराई में उतर रही थी। कंट्रोल रूम में मौजूद अमला अपनी ड्यूटी पर मगन था। हर आला, हर इशारा बता रहा था कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन एक छोटी सी खराबी ने सब कुछ बदल दिया। आबदूज का मेन इंडक्शन वाल्व, जो सतह पर हवा फराहम करता है और गहराई में जाने से पहले बंद किया जाता है, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। कंट्रोल रूम के आलात ने गलत इशारा दिया कि वाल्व बंद है, लेकिन हकीकत में वो जुज़वी तौर पर खुला रह गया। जैसे ही आबदोज 200 फुट से ज्यादा गहराई में उतरी, समुंदर का पानी एक धार की तरह अंदर दाखिल हुआ। इंजन रूम, पिछला टॉर्पीडो रूम और दीगर पिछले कंपार्टमेंट्स सेकंडों में पानी से भर गए। चीखें, अलार्म की आवाजें और धात के सिकड़ने की गरज ने फिजा को खौफनाक बना दिया। आबदूज का पिछला हिस्सा भारी हुआ और वो तेजी से 240 फुट गहराई में समुंदर की सर्द और तारीक तह में जा धंसी। इस सान्हे में 26 जवान फौरी तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बाकी 33 बशमूल कप्तान नाक्वेन आबदूज के अगले हिस्सों में फंस गए, जो अब उनके लिए एक आहनी कब्र बन चुकी थी। आबदूज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ने बाकी 33 अफराद की जान बचाई। मजबूत धाती दीवारों ने पानी को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन हालात नाकाबिले बर्दाश्त थे। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद के करीब था। ऑक्सीजन की सतह तेजी से गिर रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही थी, जो अमले के लिए जहरीली बन रही थी। हर सांस एक लड़ाई थी। कप्तान नकोइन ने फौरी तौर पर अमले को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने अपनी तरबियत का फायदा उठाते हुए पुरसकून रहने की कोशिश की। उन्होंने मार्कर बॉयज और तेल पानी की सतह पर छोड़ा ताकि उनकी जगह का पता लगाया जा सके, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मदद वक्त पर पहुंचेगी? अंदर मौजूद अमले ने एक दूसरे को हौसला दिया। कुछ ने अपने प्यारों को याद किया, कुछ ने दुआएं मांगी। एक जवान ने अपनी डायरी में लिखा, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये लम्हात न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती जुद्दोजहद के भी थे। स्क्वालिस के डूबने की खबर जैसे ही बहरिया तक पहुंची, एक हंगामी बचाव ऑपरेशन शुरू हुआ। न्यू हैम्पशायर के साहिल पर बहरी जहाज जमा हो गए, लेकिन 240 फुट गहराई से जिंदा अफराद को निकालना एक ऐसा चैलेंज था जिसका कोई आजमूदा हल मौजूद नहीं था। उम्मीद की वाहिद किरण एक नई ईजाद थी, मैकैन रेस्क्यू चैम्बर। लेफ्टिनेंट कमांडर चार्ल्स स्वीड मॉम्सन और एलन मैकैन ने इसे डिजाइन किया था। ये एक घंटीनुमा डिवाइस थी जो आबदूज के इमरजेंसी हैच से जुड़ सकती थी। इसे जहाज से केबल के जरिए नीचे उतारा जाता और गोताखोर इसे आबदूज से जोड़ते। फिर पानी निकालकर दबाव बराबर किया जाता और अमला चैम्बर के जरिए सतह पर लाया जाता। यह अमल इंतहाई खतरनाक था। गोताखोरों को शदीद सर्दी, दबाव और अंधेरे में काम करना था। एक गलती सब कुछ दबा कर सकती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने स्क्वालिस का पता लगाया, रस्सियां नस्ब की और चैम्बर को हैच से जोड़ा। एक लम्हे में जब एक गोताखोर ने आबदूज पर हथौड़े से दस्तक दी, अंदर मौजूद अमले के दिलों में उम्मीद जागी। चैम्बर ने 4 कामयाब दौरे किए। हर दौरे में
7 से 9 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। इस 13 घंटे के लंबे ऑपरेशन में तमाम 33 जिंदा बचने वालों को बचा लिया गया। ये इंसानी तारीख का पहला कामयाब गहरे समुंदर का बचाव ऑपरेशन था, जो अमेरिकी बहरिया की हिम्मत और टेक्नोलॉजी की फतह थी। स्क्वाजिस का हादसा एक सानहा था, लेकिन उसने बहरिया को अनमोल सबक दिए। तहकीकात से पता चला कि मेन इंडक्शन वेल्व की खराबी एक डिजाइन की खामी और ऑपरेशनल गलती का नतीजा थी। इसके बाद आबदूजों की सफाई, सलामती के निजाम, वेल्व डिजाइन और चेकलिस्ट में बड़ी तब्दीलियां की गईं। ये तब्दीलियां आज की मॉडर्न बहरिया की बुनियाद हैं। स्क्वेलिस को समुंदर की तह से निकाला गया, उसकी मरम्मत की गई और उसे यूएसएस सेलफिश के नाम से बहरिया में दोबारा शामिल किया गया। दूसरी आलमी जंग में उसने शानदार खिदमात अंजाम दी और 9 जंगी सितारे हासिल किए। ये आबदोज जो कभी मौत का ताबूत बन गई थी, अमरीकी बहरिया के अज़्म की अलामत बन गई। यूएसएस स्क्वेलिस की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, टेक्नोलॉजी की जहानत और उम्मीद की जीत की कहानी है। इसने आबदूजों की सलामती को हमेशा के लिए बदल दिया और साबित किया कि नामुमकिन हालात में भी इंसान हार नहीं मानता। ये थी 33 बहादुर जवानों की दास्तान, जिन्होंने मौत की गहराइयों से जिंदगी की तरफ सफर किया। ऐसे ही सनसनीखेज और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल द मिलिट्री लेजर को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं और फौजी हिस्ट्री के मजीद राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।